वेलकम टू द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स। आप तमाम तर मेंबर्स जो आज की इस लाइव जूम सेशन में हमारे साथ कनेक्टेड हैं, आप सब लोगों को प्री मेंटोरशिप के सेशन 5 के अंदर मैं वेलकम करता हूं। जीबीपी यूएसडी 1 आवर के चार्ट को हम ओपन करेंगे और सबसे पहले हमें यह समझना है कि हमारी एंट्री अपॉर्चुनिटीज डेवलप कैसे होती है। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक वेव है जो कि अपसाइड पे मूव की है, उसके बाद ये एक रिट्रेस आई है, फिर उसके बाद अगेन ये एक अप वेव आई। अब एक चीज हमें कंफर्म हो गई है कि मार्केट में ये एक मेजर वेव है और ये एक माइनर वेव है, फिर उसके बाद अगेन ये एक मेजर वेव है। अब यहाँ पे हमारे सामने प्रीवियसली एक वेव रिट्रेस हुई और अप साइड पे मूव की, तो अब भी हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि मार्केट यहाँ से रिट्रेस करेगी और फर्दर अप साइड को मूव देगी। लाइक यहाँ से ये रिट्रेसमेंट हुई और इस रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट फर्दर दोबारा से अप डायरेक्शन में मूव करेगी। तो ये सिचुएशन रहेगी हमारे पास मार्केट में एक ट्रेंड। अब अगर हम एंट्री एरियाज को मार्क करें तो सबसे बेस्ट जो हमारे पास एंट्री एरिया बनता है वो ये है कि एक अप वेव के बाद मार्केट को इसके लोएस्ट पॉइंट से पिक किया जाए, जिसे सादा लफ्जों में आप कहते हैं स्विंग पॉइंट। ये हमारे पास स्विंग पॉइंट। अब अगर हम इन एरियाज पे ट्रेड करते हैं तो ये हमारे सबसे बेस्ट और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग एरियाज होते हैं और इसी की बेस पे आप मुख्तलिफ तरह के ट्रेडिंग टेक्निक्स को सीखने की भी कोशिश करते हैं। अब इस जगह पे हमें पैटर्न्स भी देखने होते हैं और दूसरा इस जगह का लेवल देखना जरूरी है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से रिट्रेस होने वाली है या नहीं? तो उसके लिए हमें एक सिंपल कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि सपोज हमारे पास एक मोबाइल है जिसकी स्टार्टिंग प्राइस हमारे पास यहाँ पे है $100। कोई भी मोबाइल फोन है जिसकी स्टार्टिंग प्राइस $100 और इसकी प्राइस बढ़ते बढ़ते पहुंच चुकी है यहाँ पे $300 पे। अब एक मोबाइल जिसकी स्टार्टिंग प्राइस थी $100 और वो पहुंच चुका है $300 पे। तो एक बात तो तय है कि जब $100 से किसी ने भी बाय किया है तो वो अपने मैक्सिमम प्रॉफिट को एंजॉय करने के लिए ऑन द टॉप यहाँ पे क्या बनेगा, बायर बनेगा या सेलर बनेगा? एक हमारे पास लोएस्ट प्राइस $100 है और एक हाईएस्ट प्राइस $300। तो जिन्होंने इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने $100 से इसमें इन्वेस्ट किया है वो हमेशा टॉप पे क्या होंगे, सेलर होंगे। और वो यहाँ से सेलर इस वजह से होंगे क्योंकि इस जोन में आके वो अपने इस इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट एंजॉय कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस चीज की कीमत यहाँ तक पहुंची कैसे? तो ऑब्वियसली इसकी स्टार्टिंग प्राइस $100 ही थी, बट इस जगह पे क्या हुआ कि इंस्टीट्यूशंस के साथ रिटेल ट्रेडर्स ने इन्वेस्ट करना शुरू किया। जैसे ही रिटेल ट्रेडर्स, स्मॉल इंस्टीट्यूशंस ने इन्वेस्ट करना शुरू किया, प्राइस बढ़ती गई क्योंकि हर एक को मोबाइल चाहिए, तो उस मोबाइल की कीमत बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते एक सर्टेन हाई को टच कर चुकी। अब इस हाई पे जब $300 पे प्राइस पहुंच चुकी है तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस सेलिंग शुरू करते हैं। अब ये जैसे ही सेलिंग शुरू करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले फायदा क्या होता है, ये जो रिटेल ट्रेडर्स ऑन द टॉप जो बायर थे वो सारे यहाँ पे एलिमिनेट होना शुरू हो जाते हैं। तो तमाम तर पोजीशंस दोबारा से वैकेंट हो और इंस्टीट्यूशंस अगेन मोबाइल जिसकी कीमत $300 पे पहुंच चुकी थी उसको दोबारा से बाय करते हैं। किस प्राइस पे? $150 पे। तो अब मुझे बताएं कि एक मोबाइल फोन जिसकी कीमत $300 है, अगर वही आपको 150 में मिले तो क्या ये डिस्काउंटेड प्राइस है या नहीं? एज कंपेयर टू द हाई, क्या ये डिस्काउंटेड प्राइस है या नहीं? ओके। तो जब भी मार्केट में एक सर्टेन हाई लगता है और उस हाई के बाद मार्केट रिट्रेस करती है तो टेक्निकली मार्केट एक हाई लगाने के बाद अपनी एक वैल्यू बिल्ड करती है और उस वैल्यू के अगेंस्ट जब आपको कोई चीज पहली मर्तबा लो प्राइस पे मिलती है तो यहां से बायर एंटर्स होते हैं, जिसकी वजह से कहा जाता है कि अक्सर आपको हमेशा
डिस्काउंटेड रेट पे चीजों को खरीदना चाहिए। जब आप इसको डिस्काउंटेड रेट पे खरीदते हैं तो आपके प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ जाते हैं। अब इसका सिंपल प्रोसीजर क्या है कि आपने अपनी वेव को दो हिस्सों में डिवाइड करना है, 1, 0.5 और 0। ठीक है, 0 आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, 0.5 हाफ है और 1 आपका टॉप है। मार्केट आपकी 0.5 को टच करे या इससे नीचे हो तो आपका बाइंग जोन है, आप इस जोन में बायर बनेंगे। मैं मिसाल देता हूँ। सबसे पहले आपने एक चीज को कंसीडर करना है कि ये आपका लास्ट स्ट्रक्चर था जिसने ये लो लगाया। इस लो लगाने के बाद जैसे ही मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई से ऊपर एक नया हाई बना दिया तो अब आपकी ये एक वेव बन गई है बाय साइड की, और इसका सिंपल आपने 50% एरिया मार्क करके रखना है। अब ये जो लोअर 50% जोन था ये आपका बाइंग जोन था। अब ये बाइंग जोन क्यों बना है? क्योंकि इसने प्रीवियस का हाई उड़ाया है, तो ये एक नेक्स्ट बाइंग वेव बनी है। इसको हम लेटर ऑन आगे आने वाले सेशंस के अंदर इन डिटेल देखेंगे। बट ये आपका 50% और ये आज की ही मार्केट है, तो इट वाज योर बाइंग जोन। एक दो और एग्जांपल्स कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम आ जाते हैं यूएसडी जेपीवाई में। ठीक है, तो ये हमारे पास यूएसडी जेपीवाई है। अब यूएसडी जेपीवाई के स्ट्रक्चर को आप देखें, ये आपका लास्ट सेल बाय, उसके बाद रिट्रेस, हायर हाई, रिट्रेस, हायर हाई। ये आपका इंटरनल सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर है। बट ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मेरे पास यहां से लेके यहां तक एक स्ट्रक्चर बन रहा है, और इस स्ट्रक्चर में सिंपल यहां से आप मार्किंग करें तो ये सारे का सारा जोन आपका कौन सा जोन बन रहा है? ये आपका बाइंग जोन बन रहा है। अब इस एरिया में अगर आपकी एक लॉजिक यूज करते हैं कि जी हायर हाई लगे, तो हायर हाई लगने के बाद आप अगेन अगर 50% मार्क करते हैं तो अगेन आपका 50% वर्क करेगा। ये देखें, दोबारा फिर से मार्केट 50% के जोन में आई और यहीं से बाय उठी है। ओके, तो ये तरीकाकार होता है इंस्टीट्यूशंस का अपने प्रीमियम और डिस्काउंट को तय करने का। अब ये चलता है साइकिल्स में। एक तो ये ओवरऑल प्रीमियम एंड डिस्काउंट है, फिर इसमें साइकिल्स आते हैं। अब आपको मैं साइकिल्स की कुछ एग्जांपल देता हूं। तो यहाँ मेरे सामने एक और स्ट्रक्चर है, ये भी मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। ये देखिए, ये आपके पास था सेल साइड का, ये ये ब्रेक हुआ। अब आपकी ये सेलिंग वेव बन चुकी है, इसका 50% मार्क। तो ये सारे का सारा आपका सेलिंग। अब आपको यहाँ से अपनी कंफर्मेशंस देखनी है, आप जो भी कंफर्मेशंस यूज करते हैं। तो ये आपके पास मार्केट का मूव है। तो इस तरह से आपने प्रीमियम और डिस्काउंट को यूज करना है। तो सवाल पैदा होता है कि क्या ये इतना ही आसान है जितना मैं आपको समझा रहा हूं? ये तब तक तो आसान है जब तक मैं समझा रहा हूं, मगर जब आप खुद ट्रेड करते हैं तो आपको क्या फेस करना है? ये मार्केट में एक अपवेव है, ये उसकी रिट्रेस है, और ये एक अपवेव है। अब आप यहाँ पे 50% मार्क करके बैठ जाते हैं कि जी मेरा ये जो जोन है ना ये है बाइंग जोन, और मार्केट यहाँ से आएगी, मेरे जोन को टच करेगी और यहाँ से निकल जाएगी। ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं जिन्हें मैंने ग्रीन किया। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ये लगा के, और ये 1:2, ठीक है, ये आपने एडजस्ट कर रखा होता है चार्ट पे कि लो जी ट्रेड आएगी, यहाँ आएगी और यहाँ से आके ये प्ले हो जाएगी। और ट्रेड क्या करती है? ट्रेड यहाँ से आती है, अ लिटिल बिट प्ले होती है, और ये करके यहाँ से निकल जाती है, ये कर जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आप तमाम तर ट्रेडर्स एक सिंगल टाइम फ्रेम पे बैठे हैं विदाउट नोइंग कि अगर आपका ये जो टाइम फ्रेम है ये सपोज M15 है, ये सारे का सारा जिस पे आप ट्रेड कर रहे हैं, तो H1 में ये सारी की सारी सिर्फ एक ही वेव है, ये गोल्डन। तो अगर आप H1 का प्रीमियम एंड डिस्काउंट मार्क करें तो वो यहां बन रहा है, यानी कि आपके एरिया से, एंट्री एरिया से नीचे बन रहा है। तो जाहिर है उनको यहाँ पे लिक्विडिटी मिली, वो इसको उड़ा के जाएंगे, जिसकी वजह से मार्केट इस पैटर्न को फॉलो कर जाती है और आपकी लिक्विडिटी उड़ जाती है। अब इससे बचने के लिए दो चीजें। नंबर 1, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, और दूसरा एनालिसिस ऑन हायर टाइम फ्रेम। ये दो चीजें बहुत जरूरी है। अगर आप सीधा आके
M5 पे जाके अटैक कर देंगे ना कि जनाब मुझे यहाँ पे स्कैल्प अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। पर अगर आप H4 से एनालिसिस करके M5 पे आके स्कैल्प अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे, मिलेगी। तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज क्या है कि हायर टाइम फ्रेम से एनालिसिस है। हम क्या कर रहे थे, हमें जी M1 पे ट्रेड करनी हो, भाई करें, बिल्कुल करें, M1 पे ट्रेड करें। मगर M1 पे ट्रेड करने के लिए पहले M5, M15 या H1 का सिनेरियो लाजमी देखें, तब जाके आपको M1 पे ट्रेड मिलेगी। अब मैं आपको इसमें जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है वो आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आपको फेस करने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे आप डायरेक्ट बैठे हैं जी M15 पे, मैं M15 पे आ गया, आपने यहां से इसका प्रीमियम एंड डिस्काउंट मार्क किया और टू सम हाउ यहां से सेल कर दिया इस जगह से। ठीक है जी, कुछ पार्शियल प्रॉफिट लेके कुछ प्लस माइनस करके आप इस ट्रेड में प्रॉफिट में क्लोज हो गए। अब उसके बाद मार्केट ने यहां आके अपना स्ट्रक्चर तोड़ा। स्ट्रक्चर तोड़ने के बाद आपको अगेन यहाँ पे प्रीमियम एंड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट मिला। आपने यहाँ से बाइंग की, कोई भी लॉजिक या कंफर्मेशन यूज करते हो, यहाँ से बाइंग बाइंग करने के बाद अब आप दोबारा बैठे हैं और दोबारा बैठते हुए ये एरिया क्लियर हो गया और आप बैठ गए हैं जनाब इस जोन। ये एरिया मार्क कर, पहला आपने ये मार्क किया था, अब आप यहां से मार्क करके बैठे हैं यहाँ। तो मार्केट ने क्या किया, डॉज किया, ये बाय दिखाया और ये सेल। अब यहां तक ये सेलिंग क्यों आई है, इस जोन में ये सेलिंग क्यों आई है, ये अगर आप H1 में देखेंगे ना, ये M15 है, H1 में देखेंगे तो आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही वेव दिखाई देगी, इसमें कोई और वेव नहीं दिखेगी। मैं आपको थोड़ा सा इसका शेप दिखाता हूँ ऑन H1। ये देखें, देख रहे हैं H1 के अकॉर्डिंग अभी यहाँ पे ये पहली वेव बनी है। तो मार्केट इसका प्रीमियम और डिस्काउंट फेस कर रही है और यहां से आपको मिल रही है लिक्विडिटी के साथ ट्रेड। तो अब H1 पे जब ट्रेड प्ले हो रही है तो M15 वालों के क्या हो रहे हैं, उनकी एसएल हंटिंग हो रही है। M15 वालों की यहाँ पे एसएल हंटिंग हो रही है। अच्छा, फिर आगे बढ़े। अब आगे जब हम जाते हैं तो M15 पे हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं मिलती। ये देख रहे हैं, यहाँ पे ट्रेड नहीं है, मार्केट 50% एरिया में नहीं आई। फिर उसके बाद आगे देखते हैं तो आगे जाके ये हाई लगा और ये लो लगा। अब अगेन यहां से सपोज इस जोन से मैं बाइंग में बैठ चुका हूं और ये मेरा टेक प्रॉफिट लेवल भी हिट हो गया। अब इसके हिट होने के बाद मैं दोबारा यहां से बैठ, यहाँ पे कोई भी मैंने कंफर्मेशन दी और प्रीमियम एंड डिस्काउंट को फॉलो करते हुए ये मेरा टेक प्रॉफिट अगेन हिट हो गया। अब उसके बाद ये था जी मेरा जोन। इस जोन में देखिए मार्केट यहाँ 50% एरिया से ये वापस उठी है। ये देखिए, आप सपोज इस एरिया से बाइंग में बैठे हैं, ये आपका एसएल था और ये आपका टीपी था। मार्केट ने हल्की सी आपको एक कैंडल की फेवर दी और ये सीधी गिर गई, एसएल हिट। अब आप यहां से सेलिंग की ट्राई कर रहे हैं। ठीक है जी, आपको लगता है कि मार्केट यहां से स्ट्रक्चरली यहां से सेल हो गई है, तो लिहाजा अब सेल ट्राई करना चाहिए। अब चूंकि आपका लॉस भी हो चुका है और उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, सेल के पैटर्न पे आते हैं, मार्केट फेवर नहीं देती। आगे जाके दोबारा आप सेल करने की कोशिश करते हैं, मार्केट दोबारा आपके एरिया में आती ही नहीं है। तीसरी बार आप दोबारा यहां से सेलिंग करते हैं, मार्केट फिर से आपके प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया को टच किए बगैर गुजर जाती। अब ये गुजरने के बाद ये दिया मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट, आप यहां से बैठे बायर, मार्केट ने अ लिटिल बिट बाय साइड पे मूव दिया और ये स्टॉप लॉस हिट होने शुरू, ये हिट हो गया। अब यहां से दोबारा स्ट्रक्चर सेल साइड पे शिफ्ट हो गया। आप इस जोन में ये बैठे हैं सेलर कि जी प्रीमियम एंड डिस्काउंट वर्क करेगा
और जबरदस्ती की आपने यहां से ट्रेड ली, कैसे ली? ऊपर देखें जरा, ये विक्स ऊपर लगी और ये 50% से नीचे आई है मार्केट। आप यहां से बैठे सेलर और मार्केट दोबारा। अब आप जरा देखें यहां पे क्या हो रहा है। इस फेज के अंदर आपने जो कमाया है वो इस फेज में सारे का सारा उड़ा दिया। पर अगर आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं तो एक चीज आपको समझ आ जानी चाहिए कि आप सेलर हैं अपनी इस प्रीवियस वेव से। और अगर आप इस करंट वेव को देखते हैं, इस करंट वेव को देखते हैं तो इस करंट वेव के अकॉर्डिंग ये अपने बाइंग जोन के अंदर एंटर हो चुकी हुई है। और इस जगह से आपको अगर बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप बाय करोगे। और ये कहां से हो रही है? ये यहां से हो रही है। अब देखिए, अब एज पर 4 आवर आपको यहाँ पे बाकायदा स्ट्रक्चर अपसाइड पे शिफ्ट होता दिख रहा है। अगर अपसाइड में स्ट्रक्चर शिफ्ट होता दिख रहा है तो ये मेरा जोन रहेगा। और अब आप देखें मार्केट किधर जा रहा है? अपसाइड पे जा रही है। क्लियर एवरीबॉडी? तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है प्रीमियम एंड डिस्काउंट? ये आता है डबल स्ट्रक्चर। इस डबल स्ट्रक्चर को हम समझ सकते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस से, और उसके साथ साथ हम समझ सकते हैं किससे? हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम। ये है हमारा सॉल्यूशन अपने एंट्री एरियाज को रिफाइन करने का। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।